विकासनगर गांव में रुचि अपनी सौतेली माँ विमला और सौतेली बहन इशिका के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी का स्वभाव रुचि के प्रति बहुत ही कठोर था। वो दोनों मिलकर बेचारी रुचि से घर का सारा काम करवाते थे और अगर रुचि से काम में कोई गड़बड़ हो जाती तो दोनों माँ बेटी मिलकर रुचि की बुरी तरह पिटाई कर देती थीं। ऐसे ही दुखों से भरी रुचि की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन रुचि खाना बना रही थी, तभी गलती से एक रोटी रुचि से जल जाती है। जलने की बू आने के कारण विमला किचन में आती है और रुचि को एक जोर का चांटा लगाते हुए कहती है, क्यूरी करमजली टकली, तेरा ध्यान कहाँ है? राशन क्या तेरा बाप ला कर देता है, जो इस तरह रोटियों को जला रही है? जैसी खुद है काली कोयले जैसी, वैसी ही रोटियों को जलाकर कर दिया है। अब अगर आगे से एक भी रोटी जली तो मार मार के तेरी काली चमड़ी उतार दूंगी, याद रखियो मेरी बात। माँ, वो गलती से जल गई रोटी, आगे से ध्यान रखूंगी। ऐसा कहकर रुचि उदास मन से खाना बनाने में लग जाती है। तभी थोड़ी देर बाद इशिका बाहर से खेलकर आती है और अपनी माँ से कहती है, मम्मी यार, आजकल आपकी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है, आप अखरोट खाना शुरू कर दो। अगर आज मुझे मेरी फ्रेंड याद नहीं दिलाती कि 4 दिन बाद मेरा जन्मदिन है तो मैं तो भूल ही जाती, और आपने भी अभी तक कोई तैयारी नहीं की है। ओहो मेरी प्यारी बच्ची, मुझे माफ कर दो, तुम्हारा जन्मदिन तो मेरे दिमाग से उतर ही गया था। अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया, हम दोनों आज ही शॉपिंग पर चलते हैं। दोनों माँ बेटी तैयार होके शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। तभी उनके पास रुचि आती है और कहती है, माँ, इशिका, आप लोग कहाँ जा रहे हो? हे भगवान, मैं इस टकली कल्लो माई का क्या करूँ, हमेशा काली बिल्ली की तरह रास्ता काट देती है। सुन, हम दोनों शॉपिंग पर जा रहे हैं। 4 दिन बाद इशिका का जन्मदिन है और पूरे घर को अच्छे से सजाना है। मैं इसके जन्मदिन में कोई भी कमी नहीं देखना चाहती। ये जिम्मेदारी तेरी है, समझी? ये सुनकर रुचि खुश हो जाती है और कहती है, हाँ माँ, आप इस बात की टेंशन मत लीजिए, मैं पूरे घर को बहुत अच्छे से सजा दूंगी। माँ, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो मेरा भी जन्मदिन आ रहा है। अगर आप इशिका के लिए शॉपिंग करने जा रही हो तो मेरे लिए भी एक सस्ता सा गाउन ले आना और एक सस्ता सा केक मंगा देना, प्लीज माँ। ये सुनते ही इशिका कहती है, कोई जरूरत नहीं है माँ इसे कुछ दिलाने की, ये इस घर की नौकरानी है और नौकरों को इतना सर पर नहीं चढ़ाया करते। शक्ल देखी है तूने कभी अपनी आईने में? सर पर एक बाल नहीं है, बड़ी आई गाउन पहनने वाली, चलती फिरती कोयले की खान है तू। चलो माँ, हमें देर हो रही है। तुम सही कह रही हो बेटी, इसकी डिमांड दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, लगता है ये अपनी औकात भूल रही है। सुन, मेरी बेटी ने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। तू इस घर की सिर्फ एक नौकरानी है, समझी? और नौकरानी की क्या औकात होती है ये तो तुझे अच्छे से पता होगा। इसलिए अब यहाँ से जा और घर का काम कर, हमें देर हो रही है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी शॉपिंग पर निकल पड़ते हैं। बेचारी रुचि रोते हुए घर के कामों में लग जाती है और घर को दुल्हन की तरह सजाने लगती है। ऐसे ही 4 दिन बाद इशिका का जन्मदिन आ जाता है। इशिका बहुत ही सुंदर फ्रॉक पहनकर केक काटने के लिए तैयार हो जाती है। इशिका के जन्मदिन पर इशिका के बहुत सारे दोस्त आए हुए थे और कुछ रिश्तेदार भी आए हुए थे। उन सभी की खातिरदारी अकेले बेचारी रुचि ही कर रही थी। इशिका की एक फ्रेंड रुचि से कहती है, सुनो टकली काली माई, मेरे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ। रुचि उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आती है। तभी गलती से रुचि के हाथ से कोल्ड ड्रिंक उसके फ्रेंड के ड्रेस पर गिर जाती है। तभी वह चिल्लाते हुए इशिका से कहती है, यार इशिका, तूने एक कैसी टकली नौकरानी रख रखी है, इस पागल कल्लो ने मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब कर दी। अगर मेरे घर पर ऐसा कुछ हुआ होता तो मैं अपनी नौकरानी को इसी वक्त काम से निकाल देती। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर इशिका को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो सबके सामने रुचि को थप्पड़ लगाते हुए कहती है, क्यूरी कल्लो माई, ये सब तूने जानबूझकर किया है ना, ताकि मेरे बर्थडे की पार्टी खराब हो जाए? तूने ये सब जलन की भावना से किया है ना, क्योंकि माँ ने तुझे गाउन और केक दिलाने से मना जो कर दिया था, इसलिए तूने मेरे जन्मदिन की पार्टी खराब करनी चाहिए ना? नहीं इशिका, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला? और कोल्ड ड्रिंक तो गलती से गिर गई थी। तुम भले ही मुझे सौतेली बहन समझती हो, पर मैंने तुम्हें कभी सौतेली बहन नहीं समझा। बकवास बंद करो, चली जाए यहाँ से। रुचि रोते रोते वहाँ से अपने कमरे में आ जाती है और अपने कमरे में बैठकर रोते हुए कहती है, सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है?
माँ, आपको पता है मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। माँ, आपको पता है मेरी सौतेली माँ और सौतेली बहन मुझ पर कितना अत्याचार करते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कभी उनके बारे में बुरा नहीं सोचा। 2 दिन बाद मेरा भी जन्मदिन है। मैंने माँ से एक सस्ता सा गाउन ही तो मांगा था, वो भी उन्होंने मुझे नहीं दिलाया। पर कोई बात नहीं, मैंने ये बिल्कुल नहीं चाहा कि इशिका की बर्थडे पार्टी खराब हो, और मैंने उसकी फ्रेंड की ड्रेस पर जानबूझकर कोल्ड ड्रिंक नहीं गिराई। ये सब बोलकर रुचि बहुत रोती है। तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है। वो परी और कोई नहीं, रुचि की मरी हुई माँ होती है और कहती है, बेटा चुप हो जाओ, इस तरह नहीं रोते। परी के रूप में अपनी माँ को देखकर रुचि चौंक जाती है। माँ, आप और परी के रूप में कैसे माँ? हाँ बेटा, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। मरने के बाद मैं परी लोक में पहुँच गई और अब मैं एक परी बन गई हूँ। माँ, मेरी सौतेली माँ और मेरी सौतेली बहन मुझ पर बहुत अत्याचार करते हैं, और मुझसे अनजाने में कोई गलती हो जाए तो मुझे बहुत बुरी तरह पीटते हैं। माँ, मेरे गंजा और काले होने का भी मजाक बनाते हैं। चुप हो जाओ बेटा, मैं सब जानती हूँ। तुम्हारे साथ जो भी अत्याचार हो रहा है, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना बेटा, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन का गिफ्ट देकर जा रही हूँ। परी के इतना कहते ही परी अपनी छड़ी से एक जादुई गाउन प्रकट करती है और कहती है, बेटा ये एक जादुई गाउन है, इसे तुम पहन लोगी तो तुम्हारे सर पर सुंदर काले बाल आ जाएंगे और तुम्हारा काला रंग भी गोरा हो जाएगा, और तुम जो भी इस गाउन से मांगोगी तुम्हें सब मिलेगा। इतना कहते ही परी वहाँ से गायब हो जाती है। आज ये बात साबित हो गई है कि माँ से अच्छा कोई नहीं हो सकता। रुचि जादुई गाउन को पहनकर बहुत खुश हो जाती है, और वह जैसे ही उस गाउन को पहनती है उसका काला रंग गोरा हो जाता है और उसके सर पर काले घने बाल भी आ जाते हैं। ये सब देखकर रुचि बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, ये तो सचमुच जादुई गाउन है। मेरा काला रंग गोरा हो गया और मेरे सर पर काले घने बाल भी आ गए। तभी वहाँ पर इशिका आ जाती है और रुचि का नया रूप और उसका गाउन देखकर जोर से चिल्लाते हुए अपनी माँ को बुलाती है। माँ, माँ जल्दी आओ। तभी विमला वहाँ आती है और इशिका अपनी माँ विमला से कहती है, माँ देखो इसे, ये कोई जादू टोना सीख कर आई है। कितनी गोरी चिट्टी हो गई है, और माँ इसके इतने सुंदर बाल भी आ गए हैं सर पर। और माँ जरा इसके गाउन को तो देखो। माँ मुझे ये गाउन बहुत पसंद है, मुझे ये गाउन चाहिए। क्यों री करमजली, कौन सा जादू टोना सीख कर आई है? कौवा बगुला कैसे बन गया? और इस उजड़े चमन पर बाल कहाँ से आ गए? क्या किया है तूने? और ये गाउन कहाँ से लाई है? कौन सा जादू टोना कर रही है? नहीं माँ, मैं कोई जादू टोना नहीं सीख कर आई हूँ। ये सब तो इस जादुई गाउन का जादू है। ये जादुई गाउन मुझे मेरी माँ ने दिया है। वो परी बनकर आई थी और मुझे ये गाउन मेरे बर्थडे गिफ्ट के लिए देकर गई है। इतना सब सुनते ही इशिका अपनी माँ से उस गाउन के लिए जिद करने लगती है। माँ मुझे यही गाउन चाहिए, दिलाओ मुझे इससे। तभी विमला रुचि को एक जोर का तमाचा लगाती है और कहती है, चल बहुत देर पहन लिया तूने ये गाउन, अब इसे जल्दी से उतार कर इशिका बिटिया को दे दे, नहीं तो मार मार के तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी। बेचारी रुचि डर के मारे उस गाउन को उतारकर इशिका को दे देती है और अकेले बैठकर रोने लगती है। इशिका उस गाउन को लेकर अपने कमरे में जाती है और उस गाउन को पहनकर देखती है। जैसे ही इशिका उस गाउन को पहनती है, वह एक बदसूरत काली और गंजी लड़की में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गंजी और बदसूरत कैसे हो गई? तभी इशिका जोर से चिल्लाती है, माँ माँ यहाँ जल्दी आओ, ये देखो मेरे साथ क्या हो गया। इशिका की आवाज सुनकर रुचि और विमला वहाँ जाते हैं और वहाँ का नजारा देखकर विमला के होश उड़ जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी फूल सी बच्ची को? मेरी फूल सी बच्ची इतनी बदसूरत और गंजी कैसे हो गई? किसने किया ये मेरी बच्ची के साथ? तभी अचानक उस गाउन में से आवाज आती है, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल मिल रहा है तुम्हें। तुम दोनों माँ बेटी ने मिलकर बेचारी रुचि पर इतने अत्याचार किए हैं, उसी का फल है ये। अब तुम्हें ऐसे ही बदसूरत और गंजी रहना पड़ेगा। ये सब सुनकर इशिका जोर जोर से रोने लगती है। इशिका को इस तरह रोता हुआ देख
रुचि को उस पर दया आ जाती है और वह जादुई गाउन से कहती है, हे जादुई गाउन, मेरी बहन को पहले जैसा कर दो। मैं अपनी बहन को रोते हुए और दुखी नहीं देख सकती। रुचि बेटी, तुम कितनी दयालु हो। इन दोनों माँ बेटी ने तुम पर कितना अत्याचार किया, फिर भी तुम इनकी भलाई चाहती हो। जादुई गाउन, ये जैसी भी हैं, आखिर ये हैं तो मेरी माँ और मेरी बहन। इन्होंने मुझे अपना कभी सगा नहीं माना, लेकिन मैंने इन्हें अपनी सगी माँ और सगी बहन माना है। मैं इनका कुछ बुरा होते हुए नहीं देख सकती और ना ही इन्हें परेशानी में देख सकती हूँ। रुचि की ये सब बातें सुनकर विमला और ऋषिका को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो अब तक कितना गलत कर रहे थे बेचारी रुचि के साथ। विमला और ऋषिका दोनों रुचि से माफी मांगते हैं। रुचि बेटा, माफ कर दे मुझे, मैंने बहुत अत्याचार किए हैं तुझ पर। हाँ रुचि, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत बर्ताव किया, मुझे माफ कर दो मेरी बहन। रुचि दोनों की बात सुनकर भावुक हो जाती है और कहती है, माँ ऋषिका, मैंने आप दोनों को माफ किया, मुझे आप दोनों से कोई शिकायत नहीं है। और रुचि जादुई गाउन से कहती है कि मेरी बहन को पहले के जैसा कर दो। जादुई गाउन रुचि के कहने पर ऋषिका को पहले के जैसा कर देता है। इससे ऋषिका बहुत खुश हो जाती है और अब तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे वाला काला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।